वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी के अंदर लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा था। उनकी जीएसटीआर 3 रिपोर्ट्स हमने कैसे बनाई थी एक्सेल में। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आप देख सकते हैं लोकल परचेज जो की गई है रजिस्टर्ड वेंडर से वो है 80,000 रुपये की, और जो सेल की गई है रजिस्टर्ड वेंडर को की गई है 70,000 की। कैश माल बेचा गया है 25,000 का। कंपोजिशन डीलर को माल बेचा गया है 3,000 का। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर जो हैं उनको 2,000 का माल बेचा गया है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स कौन होते हैं? जो हम माल बेचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री के अंदर, एम्बेसी वगैरह, उनके अंदर जो हमने माल बेचा है, अब वो जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि हम रजिस्टर्ड डीलर हैं और हमने माल बेचा है, तो हमारी तरफ से जीएसटी प्रॉपर तरीके से चार्ज होगा। टोटल अगर बात करें तो सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमारा टैक्सेबल जो वैल्यू है टोटल आउटवर्ड सप्लाई पर, वो हमें यहाँ पर ले लेना है। और जो परचेज़ किया गया है वो है हमारा 80,000 का। अब टैक्स रेट गिवन है 18%, तो 9% हमारा लगेगा CGST, 9% ही हमारा लगेगा SGST। और टोटल टैक्स की बात करें 18,000 का, यहाँ पर 80,000 पे 9% हमारा लगेगा CGST और 9% ही लगेगा हमारा SGST। टोटल की बात करें 14,400 रुपये। अब क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स हमारा ज़्यादा है, पहले हम 20 रुपये ये जो इनपुट का सबसे ऊपर मेंशन है वो ले लेते हैं। टोटल इनपुट की बात करें 7220 रुपये का हमारा टोटल इनपुट आ चुका है। और 14,440 का यहाँ पर फाइनल टोटल टैक्स हमारा टोटल इनपुट का। अब हमारा जीएसटी पेबल निकलेगा, बिकॉज हमारा आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है। 7220 रुपये घटाने के बाद 1780 रुपये का हमारा जो अमाउंट आ रहा है, ये हमारा जीएसटी पेबल है जो हमें कैश या पेमेंट करना है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 के बाद हम यहाँ पर अब देखेंगे जीएसटीआर 3B रिपोर्ट बनाना। और इसकी जीएसटीआर 3B रिपोर्ट जब हम बनाएंगे, हमें टोटल यहाँ पर लेना है 1 लाख रुपये। यहाँ पर हमें डालना है जो टैक्स है 9,000 का, जो हमारा सेंट्रल और स्टेट होगा। गलती से हमने IGST में डाल दिया, उसको यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमारा हो गया आउटवर्ड का, लोकल और इंटर स्टेट दोनों का आता है। ITC हमारा यहाँ पर जो आएगा वो है 7200 रुपये। 80,000 पर जो हमने इनपुट क्रेडिट है हमारा 7200। और नीचे पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको यहाँ पर डालना है 9,000 जो हमारा आउटवर्ड का था, जिसमें से 7200 रुपये हम ITC से पेमेंट कर देंगे। बचा हमारा जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पर लिखना है। आप इसमें से ये माइनस कर सकते हैं। टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर शो होगा 7220 रुपये हमारा होगा, क्योंकि टोटल इनपुट हमें यहाँ पर लेना है 7220। 1780 रुपये का हमारा बैलेंस बचेगा जो हमें पेड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आप देखेंगे यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज़ की है रजिस्टर्ड वेंडर से, और जो हमने बेचा है इंटर स्टेट सेल की है पंजाब में, यानी कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो IGST के बेस पे है। टोटल 1 लाख रुपये है, परचेज़ 80,000 की है। हमें यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लेनी है 1 लाख और परचेज़ की वैल्यू लेनी है 80,000। IGST चार्ज होगा 18% से। 18% से हमारा निकल के आया है 18,000 रुपये, और यहाँ पर इनपुट का निकल के आया है 14,400 रुपये। अब अगर बात करें, लोकल तो कुछ है नहीं, हमें यहाँ पर ज़ीरो लेना है, और इनपुट भी नहीं है लोकल में ज़ीरो। लेकिन हमारा 20 रुपये का इनपुट हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो टोटल अगर इनपुट की बात करें 20 रुपये का अभी हमारे पास है CGST का, और 20 रुपये का SGST का। टोटल 40 रुपये का हमारे पास अभी इनपुट बचा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें GST पेबल, तो हमारा 18,000 में से हम जब माइनस करेंगे 14,400 का, तो हमारा 3600 का जो बैलेंस है हमें पे करना है। अब क्योंकि हमारे पास इनपुट बचा हुआ है 40 रुपये का, तो वो हम पहले लेस कर देंगे। और जब हमारा 20 रुपये का पूरा की पूरा इनपुट क्रेडिट यहाँ पर बचा हुआ है, इसको हमने जो एडजस्ट कर दिया है IGST के साथ,
वो बैलेंस हमारा हो जाएगा नील। तो अगर हमारे पास इनपुट बचता है CGST का, SGST का, उसको हम यूज़ कर लेंगे अपने IGST पेबल के साथ। हमारा IGST पेबल आ रहा है 3560 रुपये का। अब इसकी हम यहाँ पर रिपोर्ट बनाएंगे GSTR 3B। सबसे पहले तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है 1,00,000 रुपये की, जिस पे हमारा IGST लगा है 18,000 रुपये। तो इंटर स्टेट हो या लोकल हो, यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक करा कि सप्लाई हुई है कंपोजिशन डीलर को 3,000 की, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर है हमारा 2,000 का। तो यहाँ पर हमें डालना है सप्लाई मेड टू कंपोजिशन डीलर, हमारा अमाउंट है पंजाब जो हमने सेल किया है, और सप्लाई मेड टू UIN होल्डर, यहाँ पर इंटर स्टेट हमारा जो ट्रांजैक्शन है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 3,000 और 2,000 का है, जिस पे हमारा टैक्स 18% से 540 तो इस पे बैठेगा, और 18% से 360 रुपये इस पे बैठेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर 14,400 का ITC है इनपुट का, वो हमें डालना है IGST इंटीग्रेटेड में 14,400 रुपये। एंड फिर हमें नीचे अपनी रिपोर्ट बनानी है पेमेंट ऑफ टैक्स की। IGST हमें 18,000 रुपये का पेमेंट करना है, जिसमें से 14,400 रुपये हमने पेमेंट कर दी है अपने ITC से। 20 रुपये का हमारा जो इनपुट था CGST का और SGST का, वो हमने डाल दिया। बाकी जो हमारा अमाउंट बचेगा इनमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये हमारा फाइनल पेमेंट है 3560 रुपये का, जो हमें भुगतान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरीके से हमें दे रखा है, परचेज लोकल भी, सेंट्रल भी, और सेल लोकल भी एंड सेंट्रल भी। GST रेट है यहाँ पर 5% का। हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने के साथ साथ GSTR 3B रिपोर्ट भी बनानी है। सबसे पहले आउटवर्ड जो टैक्स है हमारा, हम लोकल का ले लेते हैं 12,000 रुपये, और परचेज़ का जो हमारा है लोकल का वो है 40,000 रुपये। यहाँ पर 5% यानी कि 2.5% हमारा CGST चार्ज होगा, और 2.5% हमारा SGST चार्ज होगा, जो कि 300 रुपये, टोटल 600 रुपये का अमाउंट हमारा आ रहा है। उसके बाद हमें हमारा इनपुट निकालना है, 2.5% हमारा CGST, 2.5% हमारा SGST, और टोटल बात करें यहाँ पर तो हमारा 2,000 रुपये का टोटल इनपुट। अब क्योंकि आउटवर्ड ज़्यादा है या इनपुट ज़्यादा है, पहले हम चेक करेंगे। हमारा इनपुट ज़्यादा है, 20 रुपये का पहले का हमारा इनपुट भी है, वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया। 1,020 का अब हमारा टोटल इनपुट हो चुका है, और हमारा आउटवर्ड है कम। तो यहाँ पर हमें मिलेगा GST का क्रेडिट अमाउंट। 1,020 में से हम माइनस कर देंगे अपना 300 रुपये का अमाउंट, हमारा 720 का इनपुट क्रेडिट, जो कि एडजस्टमेंट से पहले का हमें मिल चुका है 1,440 रुपये का। अब एक बार हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी IGST की। अब अगर हम बात करें, हमारा जो सेल है सेंट्रल में 30,000 का है, और जो परचेज़ है सेंट्रल में वो 20,000 का है। टोटल 5% हमें IGST यहाँ पर चार्ज करना है, 1,500 रुपये निकल के आया है। और यहाँ पर हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इनपुट का, वो निकल के आया है 1,000 रुपये का। पुराना कोई इनपुट नहीं है IGST का, टोटल बात करें 1,000 रुपये ही है, और हमने 1,500 में से माइनस कर दिया 1,000, तो हमारा IGST का जो पेबल अमाउंट है वो आता है 500 रुपये। अब क्योंकि हमारे पास पहले से ही इनपुट क्रेडिट बचा हुआ है, पूरा की पूरा हम उसको एडजस्ट कर देंगे, और 500 उसमें से हम अपना जो एडजस्टमेंट करा है उसे घटा देंगे। हमारा जो बैलेंस है वो ज़ीरो रह जाएगा। अब हमें जो 500 रुपये एडजस्ट करना है, सबसे पहले सारा की सारा अमाउंट हमें सेंट्रल गुड से लेना है। ऐसा नहीं है कि 500 में 250 हम इसमें से घटा दें, 250 हम SGST में से घटा दें, ऐसा नहीं करना। हमें पहले पूरा की पूरा सेंट्रल में से वो अमाउंट घटाना होगा। तो यहाँ पर 500 रुपये हमें पूरा की पूरा घटा देना है। हमारा जो सेंट्रल का आएगा 220 रुपये, यहाँ हमें कुछ नहीं घटाना, हमारा पूरा की पूरा इनपुट हमारा बचा हुआ है। टोटल अगर बात करें
तो 940 का हमारा बैलेंस है CGST SGST का मिला के। अब इसकी कंप्यूटेशन देख लेते हैं GSTR 3B की। यहाँ पर सबसे पहले तो हम टोटल कर लेंगे जो 30,000 है और 12,000 है, टोटल 42,000। 42,000 1500 IGST है, 300 CGST, 300 SGST। यहाँ पर हमें डाल देना है 42,000, 1500 रुपये, 300 रुपये CGST और 300 रुपये SGST। उसके बाद आप देखें टोटल इनपुट है हमारे पास अभी करंट मंथ का 1,000 रुपये का और IGST का भी है हमारा इनपुट 1,000 रुपये का। तो हमें नीचे की तरफ ITC में IGST का 1,000 रुपये, सेंट्रल का भी 1,000 रुपये और स्टेट का भी 1,000 रुपये डाल देना है। अब यहाँ पर हमें IGST का 1,500 रुपये पे करना है, CGST SGST का 300 रुपये जो हमारा आउटवर्ड पे है। पेड थ्रू ITC हमने 1,000 रुपये कर दिया था जो हमारा इनपुट का था, और बाकी का जो बचा हुआ था हमने उसका सेंट्रल में से अमाउंट ले लिया था। तो ये हमारा अमाउंट 0 रुपये रह जाएगा और बाकी का जो 300 रुपये का था वो हमने पूरा की पूरा एडजस्टमेंट कर दिया CGST और SG के साथ। तो ये हमारा रिपोर्टिंग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमने सीखा। हमने 3 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे हमने आइटम XYZ जो कि अलग अलग परसेंटेज है, 0% यानी कि निल रेटेड, 5% और 12% यानी कि हमारे पास अलग अलग परसेंटेज अलग अलग GST के रेट से आइटम हैं, और लोकल परचेज लोकल सेल यहाँ पर दी गई है। और कुछ आपको पॉइंट ध्यान भी रखना है कि GST जो है पेट्रोल और डीजल पे नहीं लगता। तो यहाँ पर XYZ जो 3 आइटम हैं हमें इनका कैलकुलेशन करना है। नीचे की तरफ हमें कैलकुलेशन करना है। आइटम दिए गए हैं Y और Z, क्योंकि X पे 0% है तो उसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा Y आइटम है सेल में वो है हमारा 30,000 की वैल्यू का, और जो Z आइटम है वो है हमारा 90,000 की वैल्यू का। इसी तरीके से परचेज पे जो हमारा Y आइटम है वो है 40,000 की वैल्यू का, और जो Z आइटम है वो है 80,000 की वैल्यू का। हमें यहाँ पर CGST लगाना है Y आइटम पर 5% से, यानी कि 2.5% CGST और 2.5% हमारा SGST। टोटल हमारा आएगा 1,500 रुपये का यहाँ पर टैक्स। एंड नीचे जो Z आइटम है उस पर 12% है तो 6% से CGST और 6% से SGST। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,800 का। टोटल की बात करें तो 6150 रुपये का हमारा यहाँ पर अमाउंट आ रहा है आउटवर्ड पे। अब सेम एज हमें यहाँ पर लगाना है 2.5% से हमारा CGST, 2.5% से हमारा SGST Y आइटम पर, और इसका टोटल कर देते हैं 2,000 रुपये का। यहाँ पर Z आइटम पर हमें लगाना है 6% से हमारा जो GST है 4800 यानी कि टोटल हमारा 9,600। टोटल की बात करें टोटल हमारा निकल के आ चुका है 5,800 रुपये का। अब क्योंकि हमारे पास इनपुट भी 20-20 रुपये का पहले से ही अवेलेबल है, यहाँ पर टोटल इनपुट की अगर बात करें तो आ जाता है हमारा 5,820 रुपये का। तो ये हमारा अभी कैलकुलेशन हमने किया है। अब हमारा 6150 रुपये हाई अमाउंट है आउटवर्ड का, इसका मतलब GST पेबल हमारा निकल के आएगा 6150 में से 5,820 रुपये हमने घटा दिए, 330 रुपये का हमारा GST पेबल अमाउंट आ रहा है CGST का और SGST का। अब इसकी हमें GSTR 3B रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें 9 और 3 12,000 रुपये है। परचेज़ की बात करें तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये, सॉरी यहाँ पर दोनों का ही 1,20,000 रुपये है। तो GSTR 3B में हमें 1,20,000 रुपये अमाउंट यहाँ पर डालना है। 6150 का सेंट्रल और स्टेट टैक्स जो कि कैलकुलेट करा था हमने YZ पे वो यहाँ पर डालना है। निल रेटेड अमाउंट जो यहाँ पर था वो यहाँ हमें अमाउंट डालना है उसका। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में सेल में निल आइटम का था हमारा अमाउंट 20,000 रुपये, साथ ही साथ डीजल का भी अमाउंट था यहाँ पर 1,10,000 रुपये। तो वो हमें यहाँ पर लेना है
20,000 रुपये हमें यहाँ पर देना है और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई जो की है 1,10,000 रुपये, उसका अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाना होगा। उसके बाद 5800 रुपये का हमारा आईटीसी है सेंट्रल का जो हमने निकाला था इनपुट, और 5800 रुपये ही हमारा एसजीएसटी का। देन इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है हमारा जो परचेज था नील रेटेड पे था 10,000 रुपये का, और डीजल भी परचेज था 1 लाख का, वो भी हमें यहाँ पर डालना है। जो आप देखेंगे 5 नंबर, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पर जो हमारा नील रेटेड का आइटम था 10,000 और नॉन जीएसटी सप्लाई जो कि हमने डीजल परचेज करा था वो अमाउंट हमें यहाँ पर डालना है 1 लाख का। अब यहाँ पर हमें टोटल डालना है, जो ऊपर हमने देखा था 6150 रुपये का हमारा जो पेमेंट था सेंट्रल का और स्टेट का। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल अपना डालना है, जैसे ऊपर हमने देखा था 5800 का था, लेकिन हमारा टोटल इनपुट जो कि 20 रुपये पहले का भी था वो हमें डालना है। पेड थ्रू आईटीसी 5820 रुपये का, और जो हमारा बचा हुआ बैलेंस है 330 रुपये का, वो हमारा यहाँ पर शो होगा। आप देखेंगे आगे इंटरेस्ट और लेट फीस भी है, ये भी एक चैप्टर है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 3B में हम कैसे कैसे अपना जीएसटी सप्लाई जो करते हैं इनवर्ड या आउटवर्ड उनकी एंट्री कैसे डालते हैं, नील रेटेड आइटम की एंट्री अगर हमने करा है तो कैसे डालते हैं, या जो हमारा नॉन जीएसटी आइटम है सप्लाई है उसकी अमाउंट्स हम कैसे जीएसटीआर 3B में फिल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप देखेंगे लोकल परचेज भी है हमारी और बगल में रिटर्न भी दे रखी है, यानी कि हमने माल जो ख़रीदा उसमें से कुछ वापसी भी करा, इसी तरीके से हमने जो माल बेचा उसमें से कुछ वापसी भी आया। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई जो है आपकी वो डालनी है जो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, और नीचे एडजस्टमेंट के लिए जो आपके आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न आई है वो आपको डालना है, यानी कि आपको इसमें से टोटल में से ये माइनस करके निकालना होगा। जैसे वाई का आप अगर देखें 30,000 रुपये का हमें अमाउंट लेना है जो कि 5% से है वाई आइटम पर, और जेड आइटम पर है 90,000। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें 2.5% से तो हमारा अमाउंट निकल के आता है 750 का, और टोटल अगर टैक्स की बात करें तो 1500 रुपये का। इसी तरीके से 90,000 पर हमें 6% से लगाना है टैक्स, 6% से हमारा आता है 5400 रुपये का, और दोनों को टोटल कर दें तो आ जाता है 10,800। अब नीचे आप देखें एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि रिटर्न जो हमारी आई है, जो हमें लेना है वाई आइटम पर 7,000 रुपये का, और जो जेड आइटम है उस पर है हमारा 8,000 रुपये का। सिंपल हम ये ऊपर वाला सेक्शन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि 2.5% से है और यहाँ पर 6% से है, ऑटोमेटिकली वही टैक्स यहाँ पर लग जाएगा। अब अगर हम इसका टोटल देखें, टोटल करके, तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है ये ऑल्ट इक्वल के साथ हम टोटल करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल हमें जो घटाना है, हमारा टोटल में से हमें रिटर्न हमारी घटानी है, हमारा बैलेंस हमें निकल के मिल जाएगा। कंट्रोल आर यानी कि राइट असाइन करना आपको, ऑटोमेटिकली ये उसमें से वैल्यू घट रही है। 6150 में से 655 घटने के बाद ये हमारा नेट आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी अमाउंट शो कर रहा है। सेम एज हमें परचेज के लिए करना है। पहले एक्चुअल परचेज अगर हम देखें यहाँ पर वाई की और जेड की, ये हमें मिल चुकी है। हम सीधा सीधा यही कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट कर देंगे। बार बार हमें 5% और 6% लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्ट इक्वल के साथ हमने ये फिल कर दिया और कंट्रोल आर से राइट असाइन कर दिया फॉर्मूले को। उसके बाद हमारा जो एडजस्टमेंट है, जो हमारी रिटर्न है परचेज़ की, 5% से हमारा जो अमाउंट है 3,000 का और 12% से है 4,000 का। सेम एज हमें फिर से कॉपी पेस्ट कर देना है। 6% है हमारा जो 5% है। टोटल हमें निकल के आ जाएगा 7,000 रुपये की हमारी रिटर्न। और नेट की बात करें तो इस अमाउंट में से 1,20,000 में से हमें ये 7,000 का अमाउंट घटा देना है। सेम एज कंट्रोल आर से राइट फिल करते हुए फार्मूला हमारा निकल चुका है। इनपुट की बात करें तो 20 रुपये का हमारा इनपुट है, और इनपुट को जब हम ऐड कर देंगे
यहाँ पर हमारा आ चुका है 5505 रुपये। अब आप देखेंगे 5495 रुपये का तो हमारा आउटवर्ड था और 5505 रुपये का इनपुट है। तो हमारे पास हमारा इनपुट ज़्यादा है, हम टोटल इनपुट में से अपना टोटल आउटवर्ड का जो है वो सप्लाई को घटा देंगे, 10 रुपये का हमारा जीएसटी कैरी फॉरवर्ड रुपीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने सीखा। अब इसकी रिपोर्ट और देख लेते हैं GSTR 3B की। आप देखेंगे 1,05,000 रुपये का यहाँ पर नेट आउटवर्ड सप्लाई है, ये हमें लेना है 1,05,000 रुपये का 5495 के हिसाब से। तो यहाँ पर 1,05,000 रुपये और 5495 रुपये का आपका CGST और 5495 रुपये का ही आपका SGST अमाउंट। यहाँ पर टोटल जो सेल थी 20,000 की, जिसमें से हमारी 6,000 की रिटर्न है 0% से, हमारा 14,000 रुपये का टोटल आउटवर्ड है यहाँ पर नील रेटेड का। और नॉन GST सप्लाई की बात करें जो कि डीजल है, यहाँ पर 1,10,000 में से 9,000 रुपये आपको घटाने हैं, 1,01,000 रुपये का यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। और जो हमारा ITC है वो है 5485 रुपये का, तो वो हमें यहाँ पर डालना है 5485 रुपये का हमारा CGST और SGST अमाउंट। तो नॉर्मली हमने ये सारी चीज़ें डाल दी है। आप देखें 5485 रुपये का यहाँ पर अगर परचेज देखें नील रेटेड पे 10,000 का है और रिटर्न है 2,000 का, टोटल 8,000 रुपये। नॉन GST में देखें डीजल का 1 लाख में से 5,000 का रिटर्न है, टोटल 95,000 रुपये। तो 8,000 रुपये और 95,000 रुपये का हमें यहाँ पर लेना है इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर यहाँ पर अमाउंट। और ये हमें यहाँ पर मेंशन कराना है, बताना पड़ेगा पूरा वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई के बारे में। अब टोटल हमारा जो है सेंट्रल और स्टेट का जो अमाउंट था 5495 रुपये, क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट हमें यही पे करना है। और पूरा की पूरा इसे हमने पे भी कर दिया है, क्योंकि हमारा उसके बाद भी ITC बचता है 10 रुपये का, पेड थ्रू ITC 5495 रुपये से। तो ये हमने यहाँ पर पूरा सेटलमेंट कर दिया है। हमें अपना इनपुट नहीं दिखाना होता, हमें आउटपुट के साथ एडजस्ट करना होता है अपने इनपुट को। हमारा बैलेंस आ जाएगा अब 0 रुपीज़ का। तो ये हमारा GSTR 3B हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाना सीखा। क्वेश्चन नंबर 11 हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे और